हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो चेंगे ने सीनियर जी के ऊपर 9 मानते सील से एते को दिया। सीनियर जी उस एते को रोकते हुए कहने लगा ये सारे बहुत ज्यादा एस्टोनिश सिंह के मैजिक दे जा रहे, या तो कभी एनलाइन थे आती भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो 9 माउंटेन सील से तोड़ने की वजह से सीनियर जी बहुत दूर जाकर गिरता है, या तो कि एक पहाड़ को भी वो तोड़ देते हैं पूरी तरह से। और फिर सीनियर जी गोचेंगे से कहने लगा सुप्रीम डायग्राम और इमोर्टल स्लेइंग गॉन वही एज डेसोलेशन और तो 10 रिलम्स के साथ आखिरी बैटल में हम लोगों ने खो नहीं दिया था, तो फिर ये इस बच्चे के हाथ में कैसे आ सकता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं सुप्रीम डायग्राम के अंदर से एक ड्रैगन्स का ओरा और एक फोनिक्स का ओरा बाहर निकलने लगा, जो बाहर निकलने के बाद जीप सीनियर जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं सीनियर जी अपनी धर्मावधि के दोनों हाथ की मदद से इन दोनों केचर को आसानी से रोक देते हैं। फिर अगले सीन में उन्होंने एक दो केचर को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर अपने मन में सोचने लगा इन सारी मैजिक से मैं आसानी से डील कर सकता हूँ, लेकिन सबसे मुश्किल है इस बच्चे के साथ डील करना, क्योंकि जब ये बच्चा पूरी तरह से डेमर बन चुका है तो अब इसका स्ट्रेंथ एक % को आसानी से सरफेस कर चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे ने सीनियर जी के ऊपर अपनी देशोलेट स्पीयर से अटैक कर दिया, जिसके वजह से सीनियर जी मिट्टी में जाकर धुक गया। और फिर अगले सीन में गुचेंगे 9 माउंटेन सील से उन पर अटैक करने लगा और फिर सीनियर जी से कहने लगा आपके इन सारे बेकार स्ट्रगल को यहाँ पर बंद कर दीजिए। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते सीनियर जी अपनी धर्मावधि की मदद से उसे 9 माउंटेन सील को ऊपर उठाते हुए कहने लगा बच्चे तुम अपने केजी पुना को पूरी तरह से बंद करो। लेकिन उसी वक्त सीनियर जी कुछ देखने पर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे ने इमोर्टल सेलिंग गांठ के मदद से उन पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से सीनियर जी का धर्मावधि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सीनियर जी वहाँ से 9 माउंटेन सील के अंदर से निकलते हुए कहने लगा थोड़ी दोस्तों भागने लगा। उसी वक्त गुचेंगे सीनियर जी के ऊपर अटैक करते कहने लगा आप प्रिपेयर हो जाइए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते सीनियर जी अपने फुटस्टेप का इस्तेमाल करते हुए उड़ने लगा, जिसे देखने के बाद गुचेंगे कहने लगा ये आदमी या तो कभी गेद माउंटेन मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है, मुझे अभी भी कुछ एफर्ट को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसी वक्त हम लोग देख पाए सीनियर जी अपने बिलात को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा इमोर्टल बिलात को एक गाइड के तरह इस्तेमाल कर सके। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते सीनियर जी अपने बाबा की मदद से एक स्थान बनाते हुए एक मंत्र कहने लगा वो इस तरह से है नो से तो इन द सन इविल को सरप्रेस करते हैं और जो लोग इविल काम करता है उन्हें पानिश करते हैं। और फिर अगले सीन में सीनियर जी उस स्थान की मदद से गुंजेंगे पर अटैक करते हुए कोल तोड़ में कहने लगा बच्चे क्या मुझे मारना अभी भी बहुत ज्यादा आसान है। देखने के बाद अगले सीन में हम लोग देख पाए जियांग जी कहने लगा ये एक छोटा स्थान है। और फिर जियांग से थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा क्या यही सीनियर जी का पावर है, क्या यही एक इमोर्टल की पावर है, आप क्या गुचेंगे मरने वाला है। जियांग से ये सारी बातों को सुनने के बाद गुचेंगे रूइन अपने मन में कहने लगा तुम पूर्ण ओएच जिसने पूरी तरह से इस वाद को अच्छी तरह से देखा भी नहीं है, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा बेदलाक है, गुचेंगे के साथ मिल जाना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस स्थान के अंदर से तीनों गुचेंगे की तरफ आने लगा। फिर वो एतो को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गुचेंगे अपने डेमोनी पावर रिलीज करते हुए कहने लगा तो फिर मुझे भी और पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर अगले सीन में उस धमाके के अंदर से गुचेंगे का धर्मावधि बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद सीनियर जी बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर अगले सीन में सीनियर जी के बॉडी के आर पार हो जाता है गुचेंग का अटैक। सॉरी दोस्तों, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर गुचेंगे ने कौन सा अटैक किया है। और ये देखने के बाद सीनियर जी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए सीनियर जी को उसी के बनाए हुए स्थान के अंदर गुचेंगे के धर्मावधि ने पूरी तरह से घुसा दिया है अपने देशोलेट स्पीयर के मदद से। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस स्थान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस स्थान के साथ वहाँ पर उड़ते हुए एक प्लेनेट जैसा चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। दोस्तों मुझे सच में नहीं मालूम कोई प्लेनेट है या फिर कुछ और है। और फिर ये सीन को देखने के बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं समझ पाता और रोहित थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए जियांग चेंग के मुंह पर पीरियड हो चुका है। उसी वक्त से सेलेस्टिया वो जियांग चेंग का नाम लेने लगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाए थे जहाँ पर गुचेंग के जियांग चेंग के बॉडी के अंदर सेलेस्टिया बोध को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। जियांग चेंग के बहुत ज्यादा दौर से चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा गुचेंगे तुम अच्छी मौत जरूर नहीं मरोगे, रुइन मुझे बचा लो। उसी वक्त सेलेस्टियल बहुत भी रुइन को बार बार मास्टर कहने लगा। और ये सारी चीजों देखने के बाद रुइन अपने मन में शुभ कहने लगा ऐसा लग रहा है गुचेंगे आप एनलाइन पीपल के रैंक में एंटर करने वाला है, ये थोड़ा भी एक्स्ट्रा कैसे नहीं होगा। ये कहना कोई भी बात से इतने कम एज के अंदर एनलाइन मैन को हासिल कर पाया है और उसके जैसा कोई भी और कभी भी कर नहीं पाएगा। और फिर अगले सीन में हमें आधा महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हम लोग एक बहुत ज्यादा ताकतवर लाइट को देख पाते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लाइट गुचेंगे के अंदर से निकल रहा था और हमें बातों मालूम चलता है गुचेंगे ने अपने एम्पायर लीलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है।
और भी गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने एक ब्रेक थ्रू कर ही लिया। ये मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस को हासिल करना। उसी बार रूही और गुचेंगे से कहने लगा, तो यो मास्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे और भी ज़्यादा मेमोरीज को याद आ चुका है। अभी गुचेंगे अपने हाथ क्वीन के बारे में बात करने लगा, लेकिन उसी पर सिस्टम से एमसी को मैसेज मिलता है, टान ऑफ द डेस्टिनी को मारने की वजह से होस्ट को हेवनली द दाउ डेजर्ट टेस्ट से मिला है, जिससे हम ओपन करते गया है। अभी होस्ट को इमोर्टल केसीन बहुत भी मिल चुका है। बाकी सारी रिवाज को एक्सचेंज करके दांसेदार बोन ले गए। आप होस्ट के बाद 206 दांसेदार बोन हो चुका है। देख रहे हो दोस्तों, गुजरेंगे बाद 2006 इमोर्टल बोन आ चुका है और हमारे तो सॉरी के अंदर सिर्फ 216 बोन ही होता है। तो फिर गुजरेंगे को सिर्फ बहुत 10 बोन चाहिए। अपने बोनों को देखने के बाद गुजरेंगे अपने मन में कहने लगा, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है अभी के हेवन एंड अर्थ के रूल के साथ। ऐसा लग रहा है बाकी सारे इधर बाचे हुए तानसेन बोन आप मुझे इमोर्टल इला में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही मिल सकता है। और भी गुजरेंगे थोड़ा सा स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा, वक्त आ चुका है एरा तीरी के प्लान को इस्तेमाल करने का। जो अब एरा दाव फ्रूट्स मेच्योर होने वाला होगा, तो अब हेवेंस के और अर्थ के सारे रूल और या तो भी अपर रियम के सारे लाख भी वापस आने वाला है। उस वक्त के अंदर इमोर्टल गेट शायद ओपन हो सकता है। हर एक लिविंग बीइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ला सकता है एक इमोर्टल बीइंग्स बनने के लिए। तो अब तक एरा दाव फ्रूट एक भेद से ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। इतने सारे मछली इस भेद को खाने वाला है। अभी गुचेंगे इमोर्टल गेट से बहुत को अपने अंदर एब्जॉर्ब होते कहने लगा, तो फिर यही है सेलेस्टियल बोथ। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके अंदर टाइम का पावर भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक कुछ टाइम एंड बेस के कोऑर्डिनेट्स को लेकर रहा है। इसको सुनने के बाद भी रोहिन कुछ भी नहीं कहते, उससे बाबा खड़े हुए थे। अभी गुजरेंगे फिर से अपने मन में कहने लगा, इसी तरह से आगर मैंने तो टोंगसूद मिरर और पेस मोनूमेंट इन जो मेरे हाथ में अभी है उन्हीं दोनों को आगे कंबाइन कर पाया, तो फिर मैं यहाँ को रिवर्स करके या तो कभी मैं एंशिएंट टाइम में भी वापस जा सकता हूँ और या तो भी मैं फॉरबिडन एरा में भी जा सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने डेमोनिक पावर को अपने आंख में रिलीज करते कहने लगा, अब जब ये सारी मेथड खत्म हो चुका है, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ से बाहर जाकर हम लोग देखते हैं या हुआ कितने से लाकी वहाँ साबी भी बेचे हुए हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कौन सा माउंटेन के ड्रैगन के चार एक काल्तिविदार के बॉडी को खा रहा है। उसी पर कोई कहने लगा, हम लोग अब क्या करेंगे, इस कुंसा माउंटेन के अंदर 10 बार चलने की वजह से एक इंसान मर रहा है, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। उसी पर और पास कहने लगा, शांत हो जाओ। क्या होगा अगर वो आइस ड्रैगन अभी भी हमारे आसपास हुआ तो? क्या तुम लोग भूल चुको कितने सारे डेमन गॉड को उसने खा लिया है। और उसी वक्त और एक इंसान कहने लगा, वो कॉमी ने ओल्ड दाओ स्पिरिट जो फेदार रोप्स में था, और वो कॉमी ने जियांग सिंह की वजह से हम लोग इस जगह फंस चुके हैं। उसने हम में से कितने सारों को खत्म कर दिया था। यहाँ तो भी जो लोग पहले ही एनलाइन हो चुके थे, हेबेल ने एम्पायर लॉन्च भी उससे नहीं बच पाया। हम लोग किस तरह से इस कुंसेन माउंटेन से बाहर निकलने वाले हैं। उसी बात एक थार की गलती बता तो अपने दोस्त से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ जब हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो फिर हम लोग को कुछ सेंसुअल प्लेजर को अभी हासिल करना चाहिए। प्रिंसेस आप क्या सोचते हैं? उसी में उसका दोस्त कहने लगा, हाँ उन कुंसा मोन्स्टर के तरह से खाए दाने से ज्यादा अच्छा होगा हम लोग के सब वक्त बिताना। सुनने के बाद प्रिंसेस कहने लगा, तुम लोग बाहर में जाओ। उसी बात वो दोनों गालती बता को उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। तो फिर क्या ये इस तरह का हो चुका है और तुम्हें अभी भी लगता है तुम एक प्रिंसेस हो? और दूसरा गालती बता कहने लगा, तुम ऐसे भी मरने वाले हो, इसलिए इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर ये सुनने के बाद वो तो प्रिंसेस बहुत घबराते उनसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो? और भी वो दोनों गालती बता उस लड़की को बहुत ज्यादा छेड़ने लगा। अभी हम लोग देख पाते योंग मिस जी वहाँ पर खड़ा हो गया। ये देखने के बाद योंग मास्टर जी कहने लगा, चुहिए तुम क्या करना चाहते हो? फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते योंग मिस जी जाकर उन दोनों गालती बता रोकते हुए कहने लगा, तुम दोनों जाइतियान सेक्ट का मेंबर हो, तुम लोग को नोबेल फैमिली के टैलेंटेड सीजन होना चाहिए था। तुम लोग किस तरह से इतना देश भी केबल और शेमलेस हो सकते हो? दोस्तों सच में कुछ वक्त में ये सारे इंग्लिश वर्ड को कहने पर मेरा टांग स्लिप हो जाता है। तो तुम्हारी फैमिली यहाँ पर अभी भी होता। उसी बात उसके बाद को गाते हुए और काल्ती भी कहने लगा, जी चुए मैं तुम्हें एडवाइस करता तुम हमारे बिजनेस अंदर टांग मत आओ वरना हम लोग तुम्हें भी खत्म कर देंगे। क्या लगता है जी वाई सिंह पे के ग्रेट स्टैंड तुम्हें यह बचा सकता है? अगले सीन हम लोग देख पाते जी वाई सिंह भी चूहे को पीछे हाथने के लिए कहने लगा। सुनने के बाद मीर से चीज चूहे भी बहुत ज्यादा घबरा गया। अगले पर हम लोग देख पाते हैं तो उन दोनों गांधी पिता के पीछे से बेस को तोड़ते हुए गुचेंगे बाहर निकलने लगा और कहने लगा, हम लोग मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ लिया। ऐसा लग रहा है दावत स्पिरिट फेदर रॉब से ने जिसने रिवर्स को पहना था तो तुम में से बहुत कमी लोग को मार पाया है। सोच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे का एंट्री बहुत ज्यादा वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह लग रहा है।
गुचेंगे को देखने के बाद वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गए। अभी योमिस जी कहने लगा यो मास्टर अभी जिंदा है। अभी वो लड़की भी कहने लगा यो मास्टर चेंगे। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो दोनों लड़की गुचेंगे से चिपक के कहने लगा बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप पूरी तरह से ठीक है। योमिस जी थोड़ा सा रोते हुए यो मास्टर चेंगे से कहने लगा हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मर चुका है। उसी पर दूसरा लोग ये कहने लगा तो हम मेरे फादर और बाकी सारे सीनियर दावेस्ट मास्टर उस दावेस्ट प्रीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। उसी पर किसी वजह से बहुत सारे कुंसा मॉन्स्टर वहाँ पर आ गए और हम पर अटैक होने लगे। इसके वजह से बहुत सारे सीनियर मास्टर वहाँ पर मारे गए। अभी योमिस जी कहने लगा वहाँ से भागने के रास्ते में हम में से बहुत सारे मर भी गए और बहुत गायब भी हो गए। फॉर्चुनेटली आप पूरी तरह से सही है योंग मास्टर चेंगे, वरना यहाँ से जिंदा बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। उसी पर गुचेंगे अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम सभी को मारने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।